अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड के डिफिकल्टी लेवल 5th को, जहां पर अपना फ्रांसिस इन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद फ्रांसिस एक जगह पर रुककर बोलता है, क्या ये स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड का डिफिकल्टी लेवल 5th है? भले ही यहाँ पर 500 वुल्फ्स की टेल्स मुझ पर अटैक कर रही हैं, पर असल में इनके बीच एक गैप था जिससे मुझे बचने का एक मौका मिल गया। असल में यहाँ पर स्नो वुल्फ के अटैक करने की स्पीड इतनी ज्यादा स्लो है कि वो मुझे जरा सा भी खतरा नहीं पहुंचा सकती। यहाँ पर डिफिकल्टी का लेवल 5th भी अभी भी मेरे लिए आसान है और मैं अपने दिमाग में वो इमेज नहीं बना सकता अगर ये मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकते तो। एंड इतना सोचने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, लेवल 6th ऑफ डिफिकल्टी को एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम डिफिकल्टी लेवल को 6th से चेंज कर देता है और तभी यहाँ पर जैसे ही डिफिकल्टी 6th लेवल पर सेट होती है, 600 स्नो वुल्फ्स अपनी टेल से फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर तुरंत ही यहाँ पर अपने फ्रांसिस के दिमाग में वही सेम इमेज बनती है। ओ, इमेज वापस से अपीयर हुई। लगता है मुझे फिर से इमेज को सामने लाने के लिए 6th लेवल ऑफ डिफिकल्टी से भी ऊपर के लेवल को चैलेंज करना पड़ेगा। और अब तक यहाँ पर बिंग तान भी पहुंच जाता है। जिसके बाद फिर वो उस चीज को देखने के बाद बोलता है, वो इतनी जल्दी 6th लेवल ऑफ डिफिकल्टी पर पहुंच गया। उसने लीन फैंग के 4th लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्टेज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और तो उसने इतनी जल्दी एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया। आमतौर पर एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड की स्ट्रेंथ बढ़ने से ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ना मुश्किल है और यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर फ्रांसिस की स्पीड भी उनकी स्ट्रेंथ जितनी ही बिल्कुल जबरदस्त होगी। ये सच में एक काफी ज्यादा रेयर टैलेंट है। एंड अब यहाँ पर इन सब चीजों को अपनी आंखों से देखने के बाद लेफ्टिनेंट भी मन में सोचने लगती हैं, वो वाकई में एक सुप्रीम जीनियस है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो हमारी आइस फील्ड फेडरेशन से नहीं है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे फ्रांसिस अपनी मर्जी से आइस फील्ड फेडरेशन में रुक जाए, या फिर क्या हो जब मैं उसे अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस करने की कोशिश करूं? पर तभी हम यहाँ पर देखते हैं अचानक अपने रूम से लीन फैंग भी बाहर आ जाता है। जिसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलता है, लेफ्टिनेंट जनरल जोंग और बिंग तान, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्यों हो? ऐसा लगता है कि फ्रांसिस यहाँ पर है। जिसके बाद फिर यहाँ पर बिंग तान पीछे पलटकर बोलता है, लीन फेंग, क्या तुम भी यहाँ पर मिस्टर फ्रांसिस को एक और रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखने आई हो? लेकिन यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद लीन फेंग बोलता है, एक और रिकॉर्ड? इससे पहले फ्रांसिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा था? जिस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर बिंग तान हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है लीन फेंग, तुम जानते हो कि मैंने हमेशा सिर्फ आइस बियर ट्रेनिंग ग्राउंड में ही ट्रेनिंग ली है। और अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद ही लीन फेंग समझ जाता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि फ्रांसिस ने आइस बियर ट्रेनिंग ग्राउंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया? आखिरकार वो बियर एम्परर की पावर के कौन से लेवल तक पहुंचा? देन उसके बाद यहाँ पर बिंग तान अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, बेशक वो बियर एम्परर की पावर के 10th लेवल तक पहुंच गया। एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड जितना अचीव कर सकता है यही उसकी लिमिट है। लेकिन यहाँ पर बिंग तान की ये बातें सुनने के बाद लीन फेंग काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, फ्रांसिस यहाँ पर बियर एम्परर की पावर को 10x तक झेलने के लिए काबिल नहीं है। वो स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड के 5th लेवल तक ही पहुंच जाए, ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। पर तभी यहाँ पर बिंग तान बिना कुछ ज्यादा बोले फ्रांसिस की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, 5th लेवल ऑफ डिफिकल्टी, आखिरकार इस चीज का क्या मतलब है? वो तो पहले ही 6th लेवल पर पहुंच गया है। क्या तुमने स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में रिकॉर्ड की बड़ी स्क्रीन नहीं देखी? और अब यहाँ पर उस स्क्रीन को देखने के बाद लीन फैंग बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो इतना कम टाइम हुआ है और वो पहले ही 6th लेवल की डिफिकल्टी पर पहुंच गया। और उसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट भी बोलती हैं, मिस्टर फ्रांसिस, क्या उसने नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसने अभी सिर्फ कुछ टाइम पहले ही 6th लेवल ऑफ डिफिकल्टी को स्टार्ट किया था और वो अब उसे वापस से बढ़ाने वाला है। लेकिन अब लेफ्टिनेंट की ये बात सुनने के बाद लीन फैंग शॉक होते हुए बोलता है, क्या वो वापस से डिफिकल्टी को इंक्रीज करने जा रहा है? ये तो इम्पॉसिबल है। उस पर 600 स्नो वुल्फ अपनी टेल से अटैक कर रहे हैं। मैं तो इस लेवल पर 3 सेकंड भी नहीं टिक सकता। पर तभी यहाँ पर अचानक से लीन फैंग की आंखें एकदम फटी रह जाती हैं। क्या वो 6th लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे भी इतने इजीली? ये तो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि काफी ज्यादा स्पीड में इन सभी अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर रहा होता है। एंड अब फाइनली यहाँ पर अपना फ्रांसिस डिफिकल्टी को लेवल 7 पर सेट कर देता है। जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है, मजा तो अब शुरू होने वाला है। लगता है मुझे इस प्रेशर को महसूस करने के लिए तीनों बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड्स में इसी लेवल पर होना पड़ेगा। चलो अब फाइनली मैं यहाँ पर अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स की मास्टरी को परफॉर्म कर पाऊंगा। एंड इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में ऊपर की तरफ आ जाता है। एंड उसके बाद फिर वो फ्लैश
फ्लैश शैडो स्टेप्स का यूज करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में सभी वुल्फ के अटैक्स को डॉज करने लगता है। और बाहर से अपने फ्रेंड्स को ऐसा करते हुए देख बिंग तान बोलता है, इतनी सारी शैडोज, आखिरकार ये किस तरीके की टेक्निक है? मैं तो ये देख भी नहीं पा रहा कि आखिरकार रियल फ्रेंसिस कहाँ पर है। और उसके बाद फिर लिन फैंग भी बोलता है, मेरा डायनेमिक विजन जीनियस लिस्ट में सबसे ऊपर है, पर मैं भी उसकी स्पीड का पीछा नहीं कर पा रहा, वो बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड तभी उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रेंसिस को, जो कि अंदर की तरफ सभी अटैक्स को डॉज करते हुए बोलता है, ये अभी भी थोड़ा मुश्किल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे इसे थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहिए, बल्कि नहीं, मुझे सीधा इसे सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल पर सेट कर देना चाहिए। एंड देन फाइनली यहाँ पर अपना फ्रेंसिस डिफिकल्टी लेवल को 10th पर सेट कर देता है। और अब वापस से इस चीज को देखने के बाद बिंग तान के पसीने छूटने लगते हैं। क्या उसने सीधा डिफिकल्टी को 10th लेवल पर सेट कर दिया? ये तो एक इंटरमीडिएट वॉर गॉड की लिमिट है, 10th डिफिकल्टी लेवल, इसका मतलब 1000 ऑफ टेल्स के एक साथ अटैक से बचना। और वहीं पर फिर हम देखते हैं अंदर की तरफ अपना फ्रेंसिस इन सभी वुल्फ्स को अपने पास आने का वेट करने लगता है। और अब जैसे ही वो वुल्फ फ्रेंसिस पर अटैक करते हैं, अपना फ्रेंसिस अचानक से डिसअपियर हो जाता है, जिसे देखने के बाद लिन फैंग बोलता है, क्या वो डिसअपियर हो गया? मैं तो उसे देख भी नहीं पा रहा, मुझे यहाँ पर मिस्टर फ्रेंसिस की मूवमेंट्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। सच में ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड का फास्टेस्ट मैन नहीं रहा, बल्कि वो है मिस्टर फ्रेंसिस। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रेंसिस को, जो कि इन सभी अटैक्स से डॉज करते हुए बोल रहा होता है। फाइनली वो इमेज वापस से मेरे माइंड में आ रही है, ये तो फाइनल ट्रेनिंग रूम का रास्ता है। फाइनल ट्रेनिंग के बाद ही मुझे पोर्टल की लोकेशन का पता चलेगा। इसका मतलब मुझे अभी भी तीसरे ट्रेनिंग ग्राउंड का रिकॉर्ड तोड़ना है। एंड इतना सोचने के साथ ही फिर यहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, 10th लेवल ऑफ डिफिकल्टी पास हो चुकी है। फर्स्ट है फ्रेंसिस 7th लेवल ऑफ डिफिकल्टी, फर्स्ट है फ्रेंसिस 10th लेवल ऑफ डिफिकल्टी। और जैसे ही ये चीज बाहर की स्क्रीन पर अपीयर होती है, सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या 10th लेवल ऑफ डिफिकल्टी? क्या सच में? मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि स्नो वुल्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई भी 10th लेवल की डिफिकल्टी तक नहीं पहुंचा। फ्रेंसिस, क्या वो चीन वाला ही जीनियस नहीं है क्या? इसका मतलब अभी तो आइसफील्ड फेडरेशन की इज्जत जा रही है। और यहाँ पर फर्स्ट प्लेस का रिकॉर्ड एक चाइनीज लड़के ने ले लिया। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फाइनली अपना फ्रेंसिस भी अपने रूम से बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर लिन फैंग बोलता है, मिस्टर फ्रेंसिस कांग्रेचुलेशंस, आपने एक और न्यू रिकॉर्ड सेट किया। और यही सेम बात बेचारा बिंग तान भी बोल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये सभी बातें सुनने के बाद फ्रेंसिस बोलता है, रुको, मुझे अभी कुछ और चीजें भी करनी है, इसे थोड़ा बाद में सेलिब्रेट करते हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर बिंग तान और लिन फैंग दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और अपना फ्रेंसिस आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद लेफ्टिनेंट बोलती हैं, चलो इसे जल्दी से फॉलो करते हैं, लगता है अब हम आइस गोड के माउंटेन पर एक हिस्टोरिक मूवमेंट देखने वाले हैं। लेकिन फिर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं आइस गोड्स माउंटेन के फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड को। और उसके बाद यहाँ पर अपने ग्यूयू और तांग ओक्शी खड़े होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ओक्शी बोलती हैं, क्या ये फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड है? मैंने सुना है कि यहाँ का ट्रेनिंग रूम किसी भी टेरिटरी को बढ़ाता है और ये तीनों बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड्स में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। जिस चीज को सुनने के बाद फिर यहाँ पर ग्यूयू बोलते हैं, आइसफील्ड फेडरेशन शायद ही कभी भीड़ को आइस गोड के इस माउंटेन में घुसने देता है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने का जो मौका है वो काफी ज्यादा रेयर है। मैं बाद में प्रैक्टिस पर ध्यान देने के लिए एक ट्रेनिंग रूम ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं फिर से यहाँ पर रेजिंग बियर क्ला जैसे किसी भी लोगों से नहीं टकराना चाहता। जहाँ इतना बोलने के बाद ग्यूयू मन में सोचने लगते हैं, वो पर्सन सच में बहुत ज्यादा ओप्रेसिव था। मुझे हमेशा से लगता है कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो लड़ने लगेगा। पर तभी यहाँ पर उसके बाद टैंग आउक्शी बोलती हैं, ग्यूयू, मुझे डर है कि तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे। जितना सुनने के बाद यहाँ पर ग्यूयू बोलते हैं, क्या ये तो रेजिंग बियर क्ला है, वो बंदा यहाँ पर क्यों है? जहाँ पर हम देखते हैं ग्यूयू के जस्ट सामने कोई और नहीं बल्कि रेजिंग बियर क्ला होता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर इस बार रेजिंग बियर क्ला अकेला नहीं होता, उसके जस्ट साइड में एक और पर्सन खड़ा होता है, जो कि फिर क्ला से पूछता है, क्ला, ये सभी कौन है? क्या तुम इन्हें जानते हो? और हमें बताया जाता है ये आइसफील्ड फेडरेशन का नंबर 2 रैंकर है, यूई वू। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर क्ला बोलता है, ये बस चीन से आए हुए कुछ लोग हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लाओसी आधे साल से अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा है और वो एक बार फिर से फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड में घुस गया है। पता नहीं इस बार वो कितने लेवल्स पर टिक पाएगा और क्या वो इस बार लेवल 6 को ब्रेक कर लेगा। फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग रूम में हम ज्यादा से ज्यादा लेवल 4 तक ही कर सकते हैं। अगर लाओसी इस बार लेवल 6 को तोड़ पाता है तो इसका मतलब है कि हमारे और उसके बीच का जो गैप है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर ज्यूवू बोलता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लाओसी शुरू से ही हर मामले में हमसे काफी अच्छा है और अपने साथियों के बीच हमेशा कोई ना कोई ज्यादा होशियार व्यक्ति होता ही है जो कि एक एरा को लीड करता है और यहाँ पर लाओसी ऐसा ही एक जीनियस है। देन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे कोई आगे बढ़ने लगता है
एंड फिर तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है लेफ्टिनेंट और साथ में ही बिंग तान और लीन फेंग की। और अब यहाँ पर उन सभी को देखने के बाद रीजन बियर क्ला बोलता है, क्या लेफ्टिनेंट जनरल जोंग भी यहाँ हैं? क्या आप यहाँ पर लाओसी को फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड के लेवल 6 को तोड़ते हुए देखने आई हैं? और उसके बाद फिर यहाँ पर जूवू भी बोलता है, तुम्हें इतनी जल्दी ये सभी मैसेज मिल गए? बिंग तान और लिन फेंग, क्या तुम दोनों को लाओसी हमेशा से पसंद नहीं था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ पर लाओसी को लेवल 6 को ब्रेक करते हुए देखने आओगे। पर अब यहाँ पर ये सभी बातें ज्यादा सुनने के बाद बिंग तान काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, किसने कहा कि हम यहाँ पर लाओसी की प्रैक्टिस देखने आए हैं? और उसके बाद फिर यहाँ पर लिन फेंग भी बोलता है, रेजिंग बियर क्ला और जुएवू, तुम दोनों ही यहाँ पर बकवास मत करो। जितना सुनने के बाद यहाँ पर क्ला पीछे मुड़ते हुए बोलता है, तुम लोग अभी भी नहीं मानोगे, क्या फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई और ऐसा है जो तुम्हारा ध्यान खींच सके? जिसके बाद फिर पीछे से जुवू भी बोलता है, हमें अब ये मत बताना कि तुम मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए देखने आए हो। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से एंट्री हो जाती है अपने फ्रांसिस की, जिसे देखने के बाद बिंग तान बोलता है, ब्रदर फ्रांसिस, फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ पर अपने फ्रांसिस को देखने के बाद बियर क्ला को कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिरकार यहाँ पर क्राउड क्यों बढ़ता जा रहा है? चाइना के वॉर गोड भी यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि बोल रहा होता है, हाँ मैं यहाँ पर फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। और अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को पहचानते हुए बियर क्ला बोलता है, क्या ये यंग मैन फ्रांसिस है? मतलब कि वही चाइनीज जीनियस जिसने स्टारफॉल एलिमेंटल के क्राइसिस को सुलझाया था। ये बंदा कितना ज्यादा ऑर्डिनरी और अनइम्प्रेसिव लगता है, लेकिन मैं इस मौके का फायदा उठाकर इसे सबके सामने चैलेंज कर सकता हूँ और हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं इन चाइनीज वॉर गॉड्स को बताना चाहता हूँ कि आइसफील्ड फेडरेशन के पास स्टारफॉल एलिमेंटल माइंस की सिचुएशन को संभालने के लिए टैलेंट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं थी। पर तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिन फेंग बोलने लगता है, रेजिंग बियर क्ला, क्या तुम यहाँ पर मिस्टर फ्रांसिस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक एडवाइस दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से काफी ज्यादा स्पीड में बियर क्ला आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन फेंग, तुम्हारा इस चीज से क्या मतलब है? और अब यहाँ पर बियर क्ला को इतना ज्यादा पास देखने के बाद लिन फेंग बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अगर तुम अभी भी उसे चैलेंज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट को, जो कि फ्रांसिस को की देते हुए बोलती हैं, मिस्टर फ्रांसिस, दूसरा प्रैक्टिस रूम खाली है, ये रही उसकी की। पर अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट को अपने फ्रांसिस से बातें करते हुए देख आउक्शी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो तो बस आइसफील्ड फेडरेशन की एक चालाक लड़की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता था कि ब्रदर फ्रांसिस को वैसी लड़की पसंद आएगी। लेकिन फिर तुरंत ही हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस दूसरे रूम की तरफ आगे बढ़ता है और अंदर चले जाता है। और अब अपने फ्रांसिस को ऐसे देखते हुए बियर क्ला बोलता है, क्योंकि उसने स्टारफॉल एलिमेंटल की सिचुएशन को संभाला था, इसका मतलब है जरूर से उसके अंदर कुछ न कुछ एबिलिटी तो होगी ही, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये बच्चा लेवल 4 तक तो पहुंच सकता है। चलो ये अच्छा है, जब हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा तब जाकर मैं उसे सबके सामने हराऊंगा, ताकि उसके बाद फिर ये बात ज्यादा कन्विंसिंग लगे। पर तभी हम उसके बाद देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होता है वो बोलने लगता है, फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग रूम का ओरा प्रीवियस के सभी ट्रेनिंग रूम से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये जो आइस बियर ट्रेनिंग रूम था वो हमारी स्ट्रेंथ को एग्जामिन करता था, और जो स्नो वुल्फ ट्रेनिंग रूम था वो हमारी स्किल्स एंड स्पीड्स को एग्जामिन करता था। लेकिन ये जो फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग रूम है वो फिर से एग्जामिन करेगा। लेकिन तभी यहाँ पर ये बात कट होती है और हम देखते हैं सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ आता है, फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड्स फर्स्ट लेवल। और अब यहाँ पर उस चीज को फील करने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल फीलिंग है, मैंने बिल्कुल करेक्ट गैस किया था, ये फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड टेरिटरी को एस्पेक्ट करने के लिए है। जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के सामने एक काफी ज्यादा डरावना और अपीयर हो जाता है। ये टेरिटरी सच में बहुत ज्यादा ओप्रेसिव है, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने ही लेवल के एक काफी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट को फेस कर रहा हूँ। और अब ये बन गया है टेरिटरी पावर का कॉन्टेस्ट। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस इतना बोलने के साथ ही अपनी टेरिटरी के ओरा को बाहर की तरफ रिलीज करने लगता है, और तभी फिर वो बोलता है, स्मैश। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस का ओरा सीधा जाकर उस टाइगर बीस्ट से लड़ता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, क्या ये डिफिकल्टी का फर्स्ट लेवल है? सच में ये फर्स्ट लेवल काफी ज्यादा इजी था, चलो मैं इसे अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को ऐसा करते हुए देख बाहर खड़े हुए लोग काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, हे क्या वो बच्चा वापस से डिफिकल्टी को बढ़ाने जा रहा है? क्या वो चाइनीज बच्चा जल्दी ही फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड के उस डर को सीख गया है? और वैसे भी जो फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग रूम का लेवल 2 है वो पहले वाले से बिल्कुल अलग है। हाँ, और जो फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग ग्राउंड है वो किसी की टेरिटरी के पावर को मेजर करता है, जो कि स्ट्रेंथ, स्पीड और स्किल से बिल्कुल अलग है, और उसी की वजह से उसे हर एक न्यू लेवल पर काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। ज्यादातर लोग जो फर्स्ट टाइम के अंदर ही फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग रूम में सेकंड लेवल को चैलेंज करते हैं वो अक्सर हार मानने
से पहले ज्यादा देर नहीं टिक पाते और वैसे भी ये बच्चा अपना मजाक उड़वाने वाला है। पर तभी यहाँ पर अचानक से कुछ चेंजेस होते हैं। सेकंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी, थर्ड लेवल ऑफ डिफिकल्टी, फोर्थ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, फ्रोस्ट टाइगर ट्रेनिंग रूम्स, नाइन्थ लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जिस चीज को देखने के बाद तो अब यहाँ पर सभी लोगों के बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं। क्या उसने डायरेक्टली डिफिकल्टी लेवल को 9th से चेंज कर दिया? क्या वो पागल हो गया है? और वहीं पर इस चीज को देखने के बाद रीजन बियर क्ला की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या ये क्या था? और एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर अपनी वीडियोस खत्म होती हैं। आई होप आपको वीडियोस बहुत ज्यादा अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल 4 और नए एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।